दिल्ली नोएडा में झमाझम बारिश से सुबह की शुरुआत, सुहाना हुआ मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग राजधानी दिल्ली को लेकर जारी किया बुलेटिन। अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक हो सकती भारी बारिश। संगरूर में लगातार बारिश के चलते बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पंजाब के फिरोजपुर में घरों में घुसा पानी, मौके पर तैनात एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, बोले अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर अजय राय ने बोला हमला, जनता से किया कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अजय राय ने प्रियंका के वाराणसी से लड़ने के लिए संकेत दिए, कहा वाराणसी से अगर प्रियंका लड़ेंगी चुनाव तो जान लगा देंगे कार्यकर्ता। अजय राय का बयान पर बोले यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कहा अमेठी से चुनाव लड़े राहुल तो 2019 वाला हाल होगा। अजय राय के बयान पर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, पूछा आखिरी बार अमेठी कब आए थे राहुल गांधी। चंद्रयान ने हासिल किया एक और मुकाम, रीबूस्टिंग ऑपरेशन के पहले चरण में मिली शानदार सफलता, इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। डीऑर्बिटिंग के जरिए लैंडर विक्रम मॉड्यूल की रफ्तार हुई धीमी, 20 अगस्त को डीबूस्टिंग ऑपरेशन का दूसरा चरण। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुए लैंडर मॉड्यूल के ठीक बाद की भी तस्वीरें आई सामने। इसरो ने वीडियो जारी कर कहा लैंडर के कैमरा नंबर 1 से 17 अगस्त के दिन कैद की तस्वीरें। चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की कैद की शानदार तस्वीरें। इसरो ने वीडियो ट्वीट कर लिखा लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने 15 अगस्त को लिया था। चांद की ओर अकेला बढ़ रहा है लैंडर विक्रम मॉड्यूल, लैंडर के अंदर है रोवर। 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा लैंडर। इसरो ने की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 2 रनों से जीता। भारत को डकवर्थ लुइस नियम के तहत मिली जीत। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुराने अवतार में नजर आए, पहले ही ओवर में झटके 2 विकेट। भारतीय पारी के 6.5 ओवर में बारिश के कारण रोका गया। टीम इंडिया ने 2 विकेट पर बनाए थे 47 रन। ऋतुराज गायकवाड़ 19 और संजू सैमसन 1 रन पर नाबाद लौटे। प्रसिद्धि कृष्णा ने भी की शानदार गेंदबाजी। आयरलैंड ने भारत को 140 रन का दिया टारगेट, जवाब में भारत ने सधी हुई शुरुआत करके जीत हासिल की। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 2 रनों से जीता। भारत को डकवर्थ लुइस नियम के तहत मिली जीत। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुराने अवतार में नजर आए, पहले ही ओवर में झटके 2 विकेट। भारतीय पारी के 6.5 ओवर में बारिश के कारण रोका गया मैच। टीम इंडिया ने 2 विकेट पर बनाए थे 47 रन। ऋतुराज गायकवाड़ 19 और संजू सैमसन 1 रन पर नाबाद लौटे। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी की। आयरलैंड ने भारत को 140 रन का दिया टारगेट, जवाब में भारत ने सधी हुई शुरुआत करके जीत हासिल की। मुंबई में शाहजी राजे भोसले के चित्र के आधार पर पोस्ट टिकट महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस और सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अनावरण। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार रहे मौजूद। पुडुचेरी में एलजी तमिलसाई सुंदरराजन ने न्यूरोलॉजी विभाग में नवस्थापित कैरोटिड डॉपलर स्कैन उपकरणों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मदुरई में जेल कैदियों द्वारा संचालित 8वें पेट्रोल स्टेशन का शुभारंभ, तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने की शिरकत। वाराणसी में बाबा बर्फानी की तर्ज पर हुआ बाबा काल भैरव का हिम श्रृंगार, हिमखंडों से सजावट से अमरनाथ की गुफा जैसा दिखा नजारा। बाबा काल भैरव की श्रृंगार के दौरान उमड़ा भक्तों का सैलाब, लोगों ने लिया बाबा का आशीर्वाद। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, मंदिर के निर्माण कार्य का भी लेंगे जायजा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए देश में पहली बार सड़क पर उतरेगी हाइड्रोजन बस, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने की दिशा में शानदार पहल। 0 से कम तापमान में चलने वाली बस का लेह में होगा ट्रायल, लेह को एनटीपीसी देगा 5 हाइड्रोजन बसें। पुंछ पहुंचा बाबा बूढ़ा अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, बम बम भोले और हर हर महादेव के लगे जयकारे, 11 दिन तक चलेगी यात्रा।
कन्नौज में बाबा के बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर हुआ कांवड़ियों का स्वागत। बड़ी संख्या में हरदोई से कन्नौज जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़िए। नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था ने सीमा पर तैनात 2 लाख जवानों के लिए भेजी राखियां। बच्चियों ने जवानों को बांधी राखी। जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ की अहम बैठक। छात्रों को लेकर दिए कई निर्देश। पणजी में हेरिटेज ट्रिज ऑफ गोवा पुस्तक का विमोचन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की शिरकत। तेलंगाना के चौटुपल यद्रादी भुवनगिरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हरियाणा विधानसभा में महिला कर्मचारियों ने मनाया तीज उत्सव। नाचते गाते नजर आई महिलाएं। असम के जोरहाट में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टी ट्रेडर एसोसिएशन मना रहा है चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ। व्यापार को और ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प। ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राज्य के पहले प्राकृतिक गैस आधारित शमशान का किया उद्घाटन। राजस्थान के करौली में चल रहा है ग्रामीण ओलंपिक। पारंपरिक परिधान में मैदान पर उतरी महिलाएं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिखी धार्मिक सौहार्द की तस्वीर। कलश यात्रा पर मुस्लिम समुदाय ने बरसाए फूल। लखनऊ पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। कहा, मैं सीएम योगी के साथ फिल्म जेलर देखूंगा। गुजरात के अहमदाबाद की ठाकुर फैमिली का अनोखा कारनामा। सड़क पर उतारी 73 साल की लाल परी विंटेज कार। ठाकुर फैमिली 73 साल की विंटेज कार से तय करेगी इंग्लैंड तक का सफर। बिजनेस के 50 साल पूरे होने पर 12,000 किलोमीटर की निकाली यात्रा। पंजाब के फाजिलका में वीर शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। राजस्थान की करौली में मांगों को लेकर कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। सीएम अशोक गहलोत की उतारी आरती। राजस्थान के बाड़मेर का राहुल सीआरपीएफ में बना सब इंस्पेक्टर। माता पिता बेचते हैं चूड़ियां। कामयाबी के बाद घर में खुशी की लहर। बदल रही है घाटी की तस्वीर। श्रीनगर में शुरू हुई टेलीविजन सीरीज पश्मीना की शूटिंग। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दीपक जलाकर किया मुहूर्त का शुभारंभ। घाटी आकर कलाकारों ने जाहिर की खुशी। ऑनलाइन मल्टी कैटेगरी गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म आईजीपी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया नया कारनामा। भारत के मैप पर बनाई राखियों से बनी सबसे लंबी ब्रेसलेट। नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखियां। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए भेजी जाएंगी करीब 2 लाख राखियां। आर्मी पोस्टल सर्विसेज के जरिए जवानों को भेजी गई 2 लाख राखियां। इस मौके पर बच्चों ने मौजूद जवानों को बांधी राखी। इलेक्ट्रिक एसयूवी की रेस में आई ऑडी। भारत में लॉन्च की Q8e ट्रान कार। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहलवान सागर जगलन ने जीता सिल्वर मेडल। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मणिपुर के 15 खिलाड़ियों की चेन्नई में हो रही है ट्रेनिंग। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तमिलनाडु सरकार के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन। यूपी के चंदौली में बड़े स्तर पर हो रहा है पौधारोपण कार्यक्रम। लोगों को दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रामेश्वरम पहुंचे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। मछुआरा कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विराट कोहली को फैन का अनोखा गिफ्ट। सूरत के उत्पल मिस्त्री ने तैयार करवाया डायमंड बैट। डायमंड बैट को तैयार करने में लगा 1 महीने का समय। बैट की कीमत है 10 लाख रुपए। उज्जैन में पिता की याद में बेटे का अनोखा कारनामा। ट्रैक्टर पर गांव वालों को दिखाने निकले फिल्म गदर 2। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10 दिवसीय राष्ट्रीय शोध कार्यशाला का समापन। देश भर के विश्वविद्यालयों से आए 35 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। में पूरे देश के अनेक विश्वविद्यालय से आए हुए करीब 35 से अधिक जो प्रतिभागी थे उन्होंने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में तबाही का अलर्ट जारी। शिमला में कई घरों पर खतरे के बाद खाली करने की सलाह। हिमाचल में राज्य आपदा घोषित। सीएम बोले राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र का काम। हिमाचल में पिछले 4 दिनों में 74 लोगों ने गंवाई जान। अब तक फ्लैश फ्लड में
328 लोगों के परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। कोटद्वार में अचानक बाढ़, मालन नदी का जलस्तर बढ़ा, कई ट्रक बहते नजर आए। नदी के बहाव में फंस गए 5 लोग, स्थानीय लोगों ने मिलकर किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से आई तबाही, थराली इलाके में फटा बादल। बादल फटने के बाद कई मकानों को नुकसान, एक शिव मंदिर भी चपेट में आया। चमोली में पिंडा नदी उफान पर, नजदीकी इलाके के लोगों को किया गया रेस्क्यू। फिरोजपुर में लगातार बारिश से बढ़ा सतलुज नदी का जलस्तर, आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा। फिरोजपुर में बाढ़ का कहर, एनडीआरएफ जवान ने बचाई किसान की जान। देहरादून में भारी बारिश से जल जमाव, एसडीआरएफ ने पानी में घिरे लोगों को रात में ही निकाला। देहरादून के जाखन गांव में भी लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, संपर्क टूटा। लगातार हो रही बारिश के कारण दरभंगा के कमला नदी का बड़ा जलस्तर, यातायात प्रभावित। ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण घरों में घुसा पानी, सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। होशियारपुर में सीएम भगवंत मान ने नाव से प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। भरूच में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अंकलेश्वर में कैंसर रोगी छात्रावास की रखी आधारशिला, कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और किया जाएगा विकास। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अशोक प्रधान के निवास का किया दौरा, पीएनजी पाइपलाइन सेवाओं की सुविधाएं ली जानकारी। राजकोट में महिला ने बनाई हनुमान चालीसा राखी, पीएम मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को भेजेंगी। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सद्भावना दिवस के अवसर पर ली शपथ, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि। पुणे के हटपसर में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मनसे कार्यालय का किया उद्घाटन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। जालंधर में पंजाब पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों ने की अहम बैठक, बॉर्डर पार से आने वाले ड्रोन एक्टिविटी को लेकर की गई चर्चा। पटना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विभिन्न थाना इलाके में चोरी हुए 23 मोटरसाइकिल के साथ 30 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा हथियार के साथ 9 तस्करों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में पुलिस और उत्पाद विभाग की भी बड़ी कार्रवाई, 2 ट्रक से अवैध शराब की गई बरामद। मुंबई में सीजीएसटी के अधिकारी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 42 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा। शामली से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम के मोबाइल से हुआ चौंकाने वाला खुलासा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान से लौटा था कलीम। लाहौर में बैठे आईएसआई अफसर का इंडियन हैंडलर के साथ बातचीत का चैट आया सामने, फैलाया स्लीपर का जाल। उत्तर प्रदेश में सेना के ठिकानों की जासूसी, कलीम ने आईएसआई अफसर दिलशाद को भेजी सैन्य ठिकानों की कई तस्वीरें। एक दिन पहले हुई थी कलीम की गिरफ्तारी, पाकिस्तान से कई बार तस्करी करके लाया था हथियार। चैट से एक और बड़ा खुलासा, आईएसआई अफसर दिलशाद मिर्जा पाक अधिकृत कश्मीर का भी लगा रहा था चक्कर। रूस की राजधानी मॉस्को को ड्रोन से दहलाने की यूक्रेन की साजिश नाकाम, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले से पहले ड्रोन को मार गिराया। बेलारूस सीमा के पास तैनात सेना का मनोबल बढ़ाने पहुंचे यूक्रेन की जॉइंट फोर्स के मुख्य कमांडर, यूक्रेन की सीमा के पास बेलारूस लंबे समय से वेगनर के लड़ाकों के साथ कर रहा है युद्ध अभ्यास। परमाणु आपदा से बचने के लिए मिकोलाइव एरिया में यूक्रेन ने किया अभ्यास, मिकोलाइव में युद्ध के चलते पीवडेनोक्रेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लिथुआनिया और बेलारूस के बीच बड़ा विवाद, यूक्रेन के समर्थक लिथुआनिया ने बेलारूस की सीमा पर दोनों देशों में आवाजाही के लिए बने रास्ते किए बंद। पशु अधिकार अभियान के बाद पेरिस में बच्चों के लिए टट्टू की सवारी पर लगाया प्रतिबंध, पेरिस के कई मशहूर पार्कों में टट्टू की सवारी दशकों से थी मशहूर।